अली हैं कराची से। वो कहते जी गरीब ममालिक मसलन पाकिस्तान और भारत में बुढ़ापा जल्दी क्यों आ जाता है। हाँ, अमेरिका और बरतानिया के मर्द 70 साल की उम्र में भी जवान क्यों लगते हैं। क्या गुर्बत और महरूमियाँ भी इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देती हैं। बिल्कुल कर देती हैं। इन्वायरमेंट ही तो होता है। जानदार जो मखलूक होती है, ज़रूरी नहीं वो बोल भी रही हो, जानवरों से लेके पौधों तक एनवायरनमेंट है। फसलों के लिए एनवायरनमेंट है। इंसान तो बहुत नाजुक है। तो मेरा अपना एक शेर है कि मैंने बचपन से बुढ़ापे में कदम रखा था। यहाँ तो लोगों को जवानी नसीब नहीं होती, बरसों गुजर जाते हैं बेरोजगारी के आलम में। और ये वो मैंने तो किसी और कॉन्टेक्स्ट में लिखा था, लेकिन रियलिटी यही है। यहाँ चंद दिन पहले मुझे को दिखा रहा था, मेरे पास क्योंकि सेलफोन नहीं मैं रखता और मुझे ऑपरेट करना भी नहीं आता, लेकिन कोई ना कोई दोस्त साहब में मुझे दिखा देता है। तो वो जो एक बड़ा मशहूर एक्टर है, बड़ा हैंडसम आदमी, तो उसके साथ एक चपड़ के नातिया खड़ा था। मैं क्या हुलिया बयान करूँगा, आप वो देख लेना। उन्होंने लिखा था कि ये दोनों 60 साल के हो गए। आप अंदाजा लगाएं। अच्छा, वो आज ही उस सेक्टर के बारे में मैं नाम भूल रहा हूँ, अभी याद आ जाए, मैं बात भी इसीलिए लटका रहा हूँ। वो आज ही था कि वो ही इज द रिचेस्ट एक्टर, और वो इंडियन एक्टर्स का भी वो ऑब्सेशन है, उनको भी उसका बुखार चढ़ा रहता है। हैंडसम आदमी है। ऊपर क्या था, ये लग रहा था जैसे गोर किनारे है जो हमारा है, कोई था पता नहीं क्या अजीब सा उसने हुलिया बनाया हुआ, और दूसरी तरफ वो जीन्स शीन्स पहन के, और उसने एक बैग पकड़ा हुआ था उस एक्टर ने, दोनों साथ साथ सोशल मीडिया। और जो बैग पकड़ा हुआ था टाइट किस्म की, उसने वो टी शर्ट टाइप पहनी हुई थी, तो जैसे उसके मसल्स थे वो लग रहा था कि बहुत हैवी है वो बैग। एंड ही वाज लुकिंग लाइक मोर और लेस अ टीनेजर कि ये दोनों 60 साल के हुए। ये है कि सैलाबज़दा इलाके के लोगों ने सिंध असेंबली के स्पीकर आगा सराज दुरानी के मुंह पे उनके खिलाफ नारे लगाए और इन्हें वापस आने को मजबूर कर दिया। इन लोगों का कहना था कि सिंध हुकूमत ने उन्हें सर छुपाने के लिए टेंट तक फराहम नहीं किया और उनकी औरतों और बच्चों ने खुले आसमान तले रात गुजारी। देखो, मैं सच्ची बात है दोस्तों भाइयों कि ये बात तकलीफ से होने के बावजूद इसका एक पहलू बहुत खूबसूरत है। मुझे महसूस हो रहा है कि ये आज से 20, 25, 30 साल पहले वाले अवाम नहीं है। इसमें उसका मजाक उड़ाया गया कि जी वो ये आके बच्चों को मिल मिला के मरियम चली गई, तो ये सारा रिडिक्यूल किया गया सोशल मीडिया पे। मैं देखता नहीं, मुझे फीडबैक मिलता रहता है। इसी तरह वो अंदाजा लगाएं, वायरल हुआ कि एक आदमी है 50-50 रुपए बांट रहा है, उस पर लोगों ने नापसंदीदगी क्या, बाकायदा नफरत का इजहार किया। अब ये वाली जो बात है, इसमें जो पॉजिटिव बात ये है कि लोगों में इस बात का शऊर बढ़ता जा रहा है कि हमें रियाया की तरह, हम शहरी नहीं है, हमें रियाया की तरह ट्रीट किया जाता है, और ये लोग सब फरेबी और धोखेबाज हैं। ये वो पंजाबी में कहते हैं गोंगलों की मिट्टी चढ़ना, इस तरह की वारदातें करने के लिए आते हैं। तो ठीक है, जहां बहुत दुख है वहां बहुत ही ज्यादा दुख सही। एक दफा जिसे कहते हैं ना, लेट्स कट देम टू देयर साइजेस, और इनको उखाड़ फेंको, और मैसेज ऐसा खौफनाक जाए कि जो इनके बाद आए, चाहे भले 10 साल बाद आए, उसको पता कि मेरी पूजा नहीं होनी अब, मुझे चांटे पड़ेंगे अगर मैंने बिहेव ना किया। बातें बहुत करते हैं हम, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और फलाना, किससे भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भरे मजमे में आपको पता है हजरत उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन, उनकी वजाहत, उनका दबदबा,
उनका रोब बेसिकली एग्रेसिव आदमी थे, बहुत कितना था खुदा की पनाह, और जिस तरह इस्लाम एक्सपैंड किया उनके जमाने में। लेकिन हरे मजमे में उठ के एक आदमी ने कहा कि बताओ, कद्र लंबा था हजरत उमर का बहुत ज्यादा, ने कहा कि ये जब बैतुल माल से तो इतना इतना कपड़ा हिस्से में है, तुम्हारा कहां से बन गया जी? आपने ना बुरा मनाया, पता था वो एक कल्चर पैदा कर रहे थे कि ठीक है भाई। तुमने खुद जवाब नहीं दिया, बेटे को कहा कि तुम जवाब दो। उसने कहा मैंने अपने हिस्से कहा ताकि मेरे बाप का लिबास सिल सके। ये बातें इनकी करनी, किस्से इनके बयान करने, कहानियां इनकी सुनानी और इनको बांस पे चढ़ाना। तो मैं तो कहता हूं कैंपेन चलाओ इस मुल्क में, एक ये प्रोटोकॉल वगैरह बंद हो। ये वेस्ट की बीमारी लेके आ गए इधर, वो तुम हो कौन? अब ये ना नू लीग ये 3-3.5 साल बाहर धक्के खाते रहे, तो कौन सा प्रोटोकॉल था? मर गए। और फिर अगर जिंदगी इतनी अजीज है तो भाई जाओ, खुलफाए राशिदीन, शहादत शहादत शहादत। उन्होंने तो नहीं दरबान, जब तक इस्लाम में मलूकियत नहीं आई, बादशाहत नहीं आई। किस मुंह से कहते हो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान? तुम्हारे घरों पे, तुम्हारे आगे पीछे सड़कें रुकी, फलाना। तो तुम कौन हो? तुम अनोखे तरीके से पैदा हुए हो, तुम किसी दरख्त पे उगे हो, तुम्हारी टांगें 3 हैं, तुम्हारे पीछे को दुम है, तुम्हारे सर पे को सींग है। ये बुनियादी चीजें हैं, इनको एड्रेस करने की जरूरत है। कहते जमाना बदल गया, जमाना क्यों? जमाना जितना भी बदल जाए, इंसान को ऑक्सीजन की जरूरत होगी, इंसान को इज्जत नफ्स दरकार होगी, इंसान को भूख लगेगी। इसलिए ये सारा बकवास है। ये चले जाते हैं जिनके भिखारियों की तरह ये वोट लेके जाते हैं, उनको ये मुंह नहीं लगाते। और ठीक किया इन्होंने, बाज़मीर बागैरत लोग होंगे डेफिनेटली। उन्होंने तो नहीं दरबान, जब तक इस्लाम में मलूकियत नहीं आई, बादशाहत नहीं आई। किस मुंह से कहते हो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान? तुम्हारे घरों पे, तुम्हारे आगे पीछे सड़कें रुकी, फलाना। तो तुम कौन हो? तुम अनोखे तरीके से पैदा हुए हो, तुम किसी दरख्त पे उगे हो, तुम्हारी टांगें 3 हैं, तुम्हारे पीछे को दुम है, तुम्हारे सर पे को सींग है। ये बुनियादी चीजें हैं, इनको एड्रेस करने की जरूरत है। कहते जमाना बदल गया, जमाना क्यों? जमाना जितना भी बदल जाए, इंसान को ऑक्सीजन की जरूरत होगी, इंसान को इज्जत नफ्स दरकार होगी, इंसान को भूख लगेगी। इसलिए ये सारा बकवास है। ये चले जाते हैं जिनके भिखारियों की तरह ये वोट लेके जाते हैं, उनको ये मुंह नहीं लगाते। और ठीक किया इन्होंने, बाज़मीर बागैरत लोग होंगे डेफिनेटली।